हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पूरा नेमिंग रिएक्शन की एक सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें अब तक हम लोगों ने वोल्ज रिएक्शन कर लिया है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन किया है, क्लेमेंसन रिडक्शन किए हैं, बर्च रिडक्शन किया है। उसी पर्टिकुलर लिस्ट में नेक्स्ट हम देखते हैं लेनलार्स कैटलिस्ट, जहाँ पे देखेंगे हम कि लेनलार्स कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं लेनलार्स रिएक्शन के फॉर्म में भी होता है। तो फर्स्ट हम लेनलार्स कैटलिस्ट देखते हैं। तो अगर हम देखें तो लेनलार्स कैटलिस्ट जो है वो H2BdBSO4 हो गया, पैलेडियम है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। H2PdBSO4 हो गया, या अगर देखोगे आप तो H2PdCaCO3 हो सकता है। ये जो है वो लेनलार्स कैटलिस्ट कहलाता है। दिस वन इज़ व्हाट? दिस वन इज़ लेनलार्स कैटलिस्ट, जिसको जिसको देखेंगे हम शॉर्ट में जो है वो LC भी बोलते हैं, लेनलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए आज हम इसी रिएक्शन की बात करने वाले हैं और इसमें देखेंगे तो ये जो है वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है। पार्शियल हाइड्रो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं इसमें, देखते हैं हम लोग। टू टाइप का रिएक्शन होगा लेनलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, दो तरह की रिएक्शन होएगी। एक तो हम लोग देखेंगे, एक रिएक्शन देखेंगे वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। ओके, और दूसरे कैटेगरी की रिएक्शन देखेंगे हम, तो बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है विच इज़ रोजेनमुंड्स रिएक्शन। ठीक है, रोजेनमुंड्स रिएक्शन है। ओके, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो रोजेनमुंड रिएक्शन को जो है वो 12th में उन्होंने पढ़ा है, जो 12th में जाने वाले हैं वो स्टूडेंट रोजेनमुंड को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन आपने जो है वो ये एल्काइन जो सॉरी हम लोग देख रहे हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन जो है ये आपने 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, पहली रिएक्शन हम देखेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसके वर्ड से ही हमको थोड़ा क्लियर हो रहा है। वो कहता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन है, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन है अल्काइन का वो भी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड पे रुक जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड पे रुक जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग देखें, सपोज दिस है CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C है और ये CH3 हो गया। ठीक है, इसका हम लोग H2PdBSO4 से रिएक्शन कराते हैं। सपोज यहाँ पे एरो पे लिखा है H2PdBSO4 लिखा है, और H2PdCaCO3 भी हो सकता है। ठीक है, CaCO3 भी हो सकता है। तो अब आप क्या देखोगे कि हमारा ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम, तो क्या हो जाएगा CH3, तो क्या होगा भाई, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों एक एक हाइड्रोजन ले लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, ये क्या हो गया? ये हो गया ब्यूट टू इन, ये ब्यूट टू इन हो गया। लेकिन अब क्या देखोगे कि ये जो ब्यूटोइन आपने देखा है, ब्यूटोइन तो आपने मतलब ब्यूटाइन है या ब्यूटोइन है, और ब्यूटोइन से आपने ब्यूटोइन जो है वो
बर्थ रिडक्शन में भी देखा था, लेकिन वहाँ पे कैसा देखा था, वहाँ पे आपने देखा था कि वो जो ब्यूटेन था वो ट्रांस फॉर्म में था, लेकिन ये ब्यूटेन देखोगे आप तो सिस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये ब्यूटेन हो गया, लेकिन इसी ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। दिस हो गया CH3, यहाँ H है हमारा, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, और हमारा जो इस कार्बन पे देखेंगे हम लोग, इस कार्बन पे देखेंगे तो इधर CH3 हो गया और ये जो है वो H हो गया। तो कहने का मतलब ये सिस फॉर्म हो गया। ओके, ये जो है वो सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन बना है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि जो ब्यूटवाइन है उससे ब्यूटूइन बनता है, वो भी कैसा, सिस फॉर्म में। ठीक है, तो बर्थ रिडक्शन में क्या था, ट्रांसफॉर्म में एल्कीन मिलता था, और लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर एल्काइन का हाइड्रोजनेशन हम लोग करते हैं तो हमें सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन मिलता है। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया दिस है। अब अगर देखो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो एरो के ऊपर हम लोग यूज कर रहे हैं ना रीजेंट में, जैसे हो गया मान लो हम लोग देखें तो हम जो है वो BaSO4 यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, पैलेडियम BaSO4 है बाई PD, हमारा पैलेडियम हो गया, और BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो है वो एज अ पॉइजन की तरीके एक्ट करता है, पॉइजन। ठीक है, ये जो है वो एज अ पॉइजन की तरीके एक्ट करता है। कैसे पॉइजन एक्ट करता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पॉइजन के तरीके। अब हम क्या देखेंगे कि कैसे पॉइजन के तरीके एक्ट करता है, हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, हाउ टू BaSO4 एक्ट एज अ पॉइजन। ठीक है, क्योंकि इसका रोल जो है वो एज अ पॉइजन है, तो देखते हैं हम लोग कैसे ये जो है वो एज अ पॉइजन एक्ट करता है। सो लेट्स सी तो देखते हैं। देखो जनरली होता क्या है, पैलेडियम है ना, तो पैलेडियम का जो सरफेस है वो ऐसे पोरस होता है। पैलेडियम का जो सरफेस है वो उस तरह से ऐसे थोड़ा सा पोरस होता है। ठीक है, ये पोर के फॉर्म में। ओके, दिस ये अगर हम BaSO4 नहीं यूज करेंगे ना, इफ़ वी डू नॉट यूज BaSO4 ओनली, अगर हम H2PD यूज करें, ओनली अगर हम H2PD यूज करें, केवल H2PD यूज करेंगे ना, तो होगा क्या, ये जो अल्काइन है ना, दिस अल्काइन कन्वर्टेड इनटू अल्केन। ठीक है, अल्काइन जो है हमारा वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम प्योरली पैलेडियम यूज करेंगे, मतलब BaSO4 यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं, अगर BaSO4 भी यूज करते हो जो एज अ पॉइजन होता है, पॉइजन के तरीके एक्ट करता है, तो कैसे रिएक्शन में अपना रोल करेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वो देखने वाले हैं। तो देखिए ज़रा, अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये पैलेडियम सरफेस है। ठीक है, दिस वन इज पैलेडियम पैलेडियम सरफेस। ठीक है, ये आप देखोगे कि ये जो है वो पैलेडियम सरफेस है, और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो सरफेस है, ठीक है, पैलेडियम सरफेस है, और ये जो सरफेस है वो पोरस दिख रहा है आपको। ठीक है, पैलेडियम सरफेस पोरस है। अगर कंप्लीट H2PD है, मतलब BaSO4 यूज नहीं करते हैं हम, तो एल्काइन से एल्केन बन जाएगा। जबकि ऐसा तो नहीं करना है हमको, एल्काइन से हमको एल्कीन पे ही स्टॉप करना है। तो आप क्या देखोगे, हम उसमें BaSO4 मिलाते हैं। तो अगर अब हम BaSO4 मिलाएंगे, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। BaSO4 क्या करेगा ना, ये जो इसके कुछ पोर्स हैं, इन पोर्स को जो है वो कवर अप कर देगा, ये ढक देगा। कुछ पोर्स जो हैं इसके, ये ढक जाएंगे। तो जब पोर्स इसके कुछ ढक जाएंगे तो ये जो है रिएक्टिविटी इसका डाउन हो जाएगा। आप क्या देखोगे कि रिएक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाएगा। ओके, जैसे इसने क्या किया, ये कुछ पोर्स को इनके ढक दिया, ये कुछ पोर्स इसके ढक गए, तो रिएक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से पॉइजन के तरीके एक्ट करता है। ठीक, तो अगर हम देखें तो क्या होगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट जो है, BaSO4 cover up some surface area of
पीडी पैलेडियम के कुछ सरफेस एरिया को वो जो है वो कवर अप कर देता है, जिससे क्या होगा, रिएक्टिविटी गेट्स डिक्रीजेस। हम क्या देखेंगे, जिससे क्या होगा, रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी गेट्स डिक्रीजेस। ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और जब रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। रिएक्शन स्टॉप्ड एट अल्कीन। रिएक्शन जो है हमारा एल्कीन पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन एल्कीन पे स्टॉप हो जाता है। तो ये आपने देखा कि कैसे लिंडलास कैटलिस्ट एक्ट करता है। वंस अगेन वी विल सी दिस। हम लोग क्या देख रहे हैं, लिंडलास कैटलिस्ट है। लिंडलास कैटलिस्ट को एलआर के फॉर्म में या एलसी भी शॉर्ट में हम बोलते हैं। ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट। ठीक है, तो एल से लिंडलास हो गया और सी से कैटलिस्ट, तो हम लोग एलसी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एलआर भी यूज करते हैं। ठीक है, लिंडलास रीजेंट करके। ठीक, तो ये हो गया। अब आप क्या देखोगे, हमने देखा कि लिंडलास, अब ये हमने देखा कि ये रीजन के फॉर्म में हो गया, एलआर है, जिसको ये कैटालिटिक फॉर्म में। अब ये जो है वो दो तरह के रिएक्शन देता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन और रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने देखा पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन कैसे करता है। अब पार्शियल वर्ड का मतलब ये है कि ये अल्काइन से एल्कीन में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है हमको, ध्यान रखनी है कि इससे हमें जो है वो सिस फॉर्म ऑफ एक तरह से अल्कीन मिलता है। ठीक है, सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन मिलता है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि हमें सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन मिलता है, तो यहाँ हमने देख लिया। अब BSO4 का रोल क्या है वो हमने देखा कि पॉइजन कैसे कर देता है। अगर H2PD कम्प्लीटली जो पैलेडियम प्योर अगर यूज करेंगे हम लोग, तो अल्काइन से अल्केन बना देगा। दैट्स वाई हम लोग BSO4 यूज करते हैं। तो BSO4 यूज करेंगे तो BSO4 क्या करेगा, इनके कुछ सरफेस एरिया को ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा पैलेडियम के, तो रिएक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाएगी। ओके, गेट इट, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग एक और रिएक्शन है जो लिंडलास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, तो वो रिएक्शन रोजनमुंड रिडक्शन है। ठीक है, क्या है, रोजनमुंड्स रिएक्शन। ठीक है, रोजनमुंड्स रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस रिएक्शन में क्या है, कि ये रिएक्शन भी जो है लिंडलास कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन भी देखेंगे हम लोग, तो लिंडलास कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। होता क्या है, RCOCl है। RCOCl मतलब एसिड क्लोराइड है, और ये एसिड क्लोराइड जो है वो अगर देखें हम तो H2PdBSO4 है, इसकी प्रेजेंस में होता है। ये H2PdBSO4 हो गया, जो कि हमारा लिंडलास कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में होगा। तो जनरली होगा क्या, जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इस Cl को लेके एक निकल जाएगा, तो यहाँ से देखोगे आप तो HCl निकल जाएगा, और R जो है RCO ऐसे ही है, और जहाँ Cl था वहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अल्डिहाइड। अब मैकेनिज्म की बात करोगे आप, तो जनरल रिएक्शन है। आप जैसा कि देख रहे हो, एक हाइड्रोजन Cl को लेके निकलेगा, तो उतना ज़्यादा मैकेनिज्म जो है इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरल वे में चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड हो गया, लेकिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। रिएक्शन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखो आप, तो ये क्या हो गया, ये एसिड क्लोराइड हो गया, ये जो है वो एसिड क्लोराइड है। तो आपने क्या देखा, लिंडलास कैटलिस्ट जो है वो रोजनमुंड में कैसे एक्ट कर रहा है। तो ये क्या करता है कि एसिड क्लोराइड को जो है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करा देता है। एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में जो है वो कन्वर्जन करा देता है। अब इसी तरीके से अगर एक हम एग्जांपल देखें इसी पे, जो कि बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अगर हम एक एग्जांपल देखें तो आप क्या देखोगे कि जैसे है CH3 है, COCl है। ठीक है, ये हो गया CH3COCl मीन्स अगर हम देखें, ये हमारा जो है वो एसिटिल क्लोराइड हो गया, एसिटिल क्लोराइड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो इसको, मतलब जो 12th में एंटर किए हैं वो लोग 12th में पढ़ेंगे, और जो 11th के हैं
तो उनको भी ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आगे वो पढ़ने वाले हैं, और जो 12th में एंटर करने वाले हैं वो लोग अभी 12th में इसको पढ़ेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी लास्ट कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन, इनसे आप अवेयर हो चुके हो। ओके, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये अगर हम यहाँ पे H2PdBSO4 रख दें, मतलब कहने का है लिनलास कैटलिस्ट यूज कर दें डायरेक्टली, तो इतना बड़ा एरो करने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए, ये यहाँ पे हम ये लिनलास कैटलिस्ट LC रख दिया हमने, तो जनरली क्या होगा, ये HCl निकल जाएगा। ठीक है, जैसा कि ऊपर आपने देखा है HCl निकल जाएगा ये। ओके, और क्या बन जाएगा, CH3 C++O H CHO, CH3 CHO हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। ठीक, ये हो गया एसिटैल्डिहाइड या इथेनॉल बन गया। ठीक है, एसिटैल्डिहाइड या इथेनॉल बन गया। ओके, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे भी देखेंगे BSO4 कैसे एक्ट करता है। तो अगर आप बेरियम सल्फेट नहीं यूज करेंगे, तो यही जो CH3CHO है ना, ये हमारा CH3CHO जो है, ये जो हमारा CH3CHO है, ये CH3CHO जो है वो अल्कोहल में एक तरह से रिड्यूस हो जाएगा अगर आप नहीं यूज करोगे। ठीक है, दैट्स वाई हम क्या है, यहाँ पे भी BSO4 यूज होगा। लिनलास कैटलिस्ट में जो BSO4 यूज होता है, इसकी बात हम लोगों ने की। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे रिएक्शन हो रही है, किस तरह से जो है वो लिनलास कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि एक तो जो है वो लिनलास कैटलिस्ट के लिए हमने देखा कि एक देखोगे आप तो वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन करता है, अल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है। ठीक है, और बाद में दूसरा जो है वो रोजरमंड्स रिडक्शन देता है, या रिएक्शन बोल सकते हो आप, देता है। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन में हमने देखा कि जो अल्काइन है वो एक तरह से सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन बनाता है। ठीक है, और पैलेडियम भी, ये BSO4 का रोल क्या है वो हम लोगों ने देखा। एज अ कैटलिस्ट एक तरह से पॉइजन के तरीके कैसे एक्ट करता है, तो उसकी बात हम लोगों ने की। ठीक है, फिर हम लोगों ने रोजरमंड रिएक्शन की बात की। तो रोजरमंड रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने देखे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन देखते हैं। टिल देन आपको अगर वीडियो समझ में आया है, लिटिल बिट द वीडियो हेल्प्स यू इन योर स्टडी, देन you may subscribe the channel, like the video, and due to further updation you may subscribe the channel. Okay, so thank you very much. Thank you to visit the channel and stay tuned with Chemistry by VK Misra. Till then, thank you and stay safe in your home and keep watching. Do study. Till then, thank you. Okay, bye bye.